नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का वायरल 1101% अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। दूसरा आपका दिया है, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला जी। और तीसरा आपको दिया है, दो पिंडों के बीच की दूरी आर है। दो पिंडों के बीच की दूरी आर है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला, आर की पावर -2। चौथा आपका दिया, जिसमें ए सदिश इंटू बी सदिश किसके बराबर होगा। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला, 0 के बराबर होगा। और पांचवा आपका दिया है, यदि किसी स्प्रिंग को आई दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को आई दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। तो पांचवें में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला, 30 जूल बढ़ेगी। छठा आपका दिया है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इनके उत्तर देख लीजिएगा। पहला आपका दिया है, प्रक्षेप का पथ होता है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा परवलयाकार, लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको पहले का उत्तर लिखना होगा। दूसरा आपका दिया है, स्थिर रबड़ की तुलना में कैसा प्रत्यास्थ होता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा अधिक। तीसरा आपका दिया है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो आप सभी को बताना होगा क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और चौथा आपका दिया, जिसमें SI पद्धति में बल का मात्रक आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा न्यूटन। पांचवा आपका दिया है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो पांचवे में आपको लिखना होगा प्रथम। छठा आपका दिया है, तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। तो भाई साहब, छठे में आपको लिखना होगा 24 घंटे। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। सही जोड़ी का मिलान करने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आपकी मर्जी अनुसार लाइक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहला आपका दिया है, तरंग संचरण नियतांक। तो पहले का मिलान आप सभी को करना होगा H से। दूसरा आपका दिया है पलायन वेग, तो दूसरे में आपको लिखना होगा A। और तीसरा आपका दिया है अभिकेंद्रित त्वरण, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा G से। और चौथा आपका दिया है स्थिति सदिश, तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा F से। और पांचवा आपका दिया कोणीय चाल, तो पांचवें का मिलान आप सभी को करना होगा E से। और छठा आपका दिया है सरल आवर्त गति में बल नियतांक,
तो छेटे का मिलान आप सभी को करना होगा 20 से, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें एक वाक्य या एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं? तो पहले में आप सभी को लिखना होगा जब, वन सेकेंड, जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष हो, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। और दूसरा आपको दी इसमें द्विविमीय गति के 3 उदाहरण आपको बताकर लिखना होगा। तो भाई साहब इनके उत्तर आप लिख लीजिएगा। पहला आपको लिखना होगा कार का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना, ठीक है। और दूसरा आपको उदाहरण लिखना होगा मैदान में साइकिल की गति, ठीक है। और तीसरा आपको एग्जाम्पल उदाहरण आपको लिखना होगा बिलियर्ड बॉल की गति, ठीक है। और अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होता है? तो तीसरे में आपको लिखना होगा 0 होता है। कितना? 0 होता है। चौथा आपका सदिश में किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश आप सभी को लिखना होगा। तो चौथे में आपको लिखना है ए मोड इक्वल टू ए सदिश अपॉन ए मोड, ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो भाई साहब आप सभी को बताना होगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है। तो इसमें भी आपको लिखना होगा 0 होता है, ठीक है, 0 आपको लिखना है। और अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो फटाफट इनके आंसर देख लीजिएगा। प्रक्षेप गति 2 प्रकार की होती है, तो लगा लीजिएगा बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है प्रकृति में बल सदैव युग्म या जोड़े में होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपको दिया है किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उस त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित होता है, तो बिल्कुल स्थित होता है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब आप सभी 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। तो आपका 6वां प्रश्न यहाँ पर दिया, जिसमें एसआई पद्धति की सभी मूल राशियां एवं उनके मात्रक आपको लिखना होगा। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में प्रमुख 2 अंतर बताकर लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक आपको लिखना होगा। और अतवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 8वें प्रश्न में आप सभी को सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको बताना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको बताना है। 9वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 10वां प्रश्न आपको दिया है, जिसमें शक्ति की परिभाषा आपको देना होगा, मात्रक आपको लिखना है, विमीय सूत्र आपको लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको लिखना है। और 11वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 12वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और 13वां प्रश्न आपको दिया, ठीक है, फटाफट देख लीजिएगा एक नजर में। 14वां प्रश्न आपको दिया, 14वें के बाद आप सभी को 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, ठीक है।
15वें के बाद 16वां प्रश्न, 16वें के बाद आप सभी को 17वां प्रश्न यहां पर दिया गया है। 18वां प्रश्न आप सभी पढ़ लीजिएगा, जिसमें पिंड के त्वरण का परिमाण व दिशा आप सभी को ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को सर्पी घर्षण एवं लोटनिक घर्षण में अंतर बताकर लिखना है कोई 4। और 19वें प्रश्न में आप सभी को शक्ति के लिए सूत्र P इक्वल टू F इंटू V स्थापित या फिर कह सकते हैं सिद्ध करके आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को किसी स्प्रिंग को दबाने या खींचने पर संचित स्थिर ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित आपको करके लिखना है। 20वें प्रश्न के पहले में आप सभी को केपलर का द्वितीय नियम लिखना होगा और यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ये आपको अंतिम बताना है, मतलब लास्ट में आपको बताना है इसका कारण। और अथवा आपका दिए जिसमें किसी ग्रह के निकट किसी पिंड की कक्षीय चाल 8.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी पलायन चाल ज्ञात करके आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 6ठे के बाद आपको 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है। 7वें के बाद 8वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 8वें के बाद 9वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। और 10वें प्रश्न का आंसर आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। 10वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 11वें प्रश्न का पहले का आंसर, और 12वें का आपको पहले का आंसर मिल जाएगा, और 8वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 13वें प्रश्न का आपको 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, और 15वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ओके, और आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का आंसर। 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, 18वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का 8वें का आंसर, और आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें प्रश्न का पहला एंड इसके 8वें का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।